Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am your biology teacher and we will discuss our first chapter gaseous exchange of 10th class. In our previous lecture, we discussed about gaseous exchange in plant. Our next topic is gaseous exchange in human. Human और जो higher animal हैं उनमें gaseous exchange take place through respiratory system. Respiratory system की अगर हम बात करें तो respiratory system divide होता है into two parts. First one is air passageway and the second one is lungs. आज के लेक्चर में हम एयर पैसेजवे को डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लंग्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. एयर पैसेजवे एज द नेम शो, पैसेज मीन पाथवे. पाथवे वो रास्ता जिस रास्ते से एयर बॉडी के अंदर एंटर होती है एंड आफ्टर गैशियस एक्सचेंज दैट एयर गोज़ आउट. एयर पैसेजवे को अगर हम देखें देन इट कंसिस्ट ऑफ द पार्ट थ्रू विच आउटसाइड एयर कम in the lungs and after exchange of gases it goes out. Means air passageway में बॉडी के वो सारे पार्ट्स आ जाते हैं जिन पार्ट में से आउटसाइड एयर इनसाइड द बॉडी एंटर होती है और इन सारे पार्ट में गुजरने के बाद आफ्टर गैशियस एक्सचेंज इन्हीं पार्ट्स के थ्रू आउटसाइड द बॉडी वो एयर मूव कर जाती है. वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. दीज आर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एयर पैसेजवे. फर्स्ट वन नेज़ल कैविटी, नोस्ट्रिल्स, नोज़ के पार्ट्स हैं, इनको डिटेल में देखेंगे. दैन फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड देन एल्वियोलाई. डायग्राम अगर आप देखें एयर पैसेजवे की और लंग्स की तो नोज़, उसकी नोस्ट्रियल एक्सटर्नल जो टू ओपनिंग हैं वो मौजूद है यहाँ पे. नेज़ल कैविटी है, दिस वन नेज़ल कैविटी, नोस्ट्रिल्स हैं ये ओपनिंग जिससे एयर अंदर जाती है. देन इज़ फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया से ऊपर ये जो पार्ट है दिस इज़ लेरिंग्स. देन ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू दीज टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई. ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइन ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकियोल्स एंड अप इनटू अ फाइन डक्ट्स कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट्स. एट द एंड एल्वियोलाई आ जाते हैं. इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस भी करते हैं. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नोज़ से. यहाँ पे देखें नोस्ट्रिल, टू ओपनिंग्स जहाँ से एयर अंदर जा रही है. द नेज़ल कैविटी, नोज़, नोज़ इनक्लोजेस नेज़ल कैविटी. नेज़ल कैविटी अंदर जो ओपनिंग है आउटसाइड से एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स वो अंदर नेज़ल कैविटी में जाती है. नेज़ल कैविटी का पोर्शन अगर हम देखें तो दरमियान में वॉल है विच डिवाइड द पोर्शन ऑफ नेज़ल कैविटी इनटू टू पार्ट्स. नेज़ल कैविटी में हमारे नोज़ में हमें पता है हेयर मौजूद हैं और म्यूकस मौजूद है. हेयर, फाइन हेयर एंड म्यूकस, इसका फंक्शन क्या है? जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, उस एयर में अगर कोई डस्ट पार्टिकल हैं, कोई जर्म्स हैं, बैक्टीरिया लाइक और एनी अदर डस्ट पार्टिकल्स, म्यूकस विच इज़ अ स्टिकी मटेरियल, एयर में मौजूद वो डस्ट पार्टिकल इस म्यूकस के साथ स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं. नेक्स्ट फंक्शन इस म्यूकस का क्या है? वो एयर जो बॉडी के अंदर जा रही है, इनकमिंग एयर, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करती है. म्यूकस मॉइस्चर करती है और उस एयर को वार्म करती है. बाहर देखें अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर सर्दियों में 10, 12, 30, 25 डिग्री इस तरह से होता है और समर सीज़न में वो 40 से अबव भी चला जाता है. लेकिन ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर, वो कितना होता है? 37 डिग्री. तो म्यूकस का क्या काम है? वो एयर जो बाहर से आ रही है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आ रही है, जब वो बॉडी के अंदर जाती है तो उसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के करीब करीब रखती है. उस टेम्परेचर में एयर के टेम्परेचर में चेंजिंग करती है. नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट पार्ट आफ्टर नेज़ल कैविटी दैट इज़ फेरिंग्स. नेज़ल कैविटी का स्ट्रक्चर जो हमने देखा है कि अंदर वाला पोर्शन थ्रू वॉल टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. वहाँ पे टू इंटरनल स्मॉल ओपनिंग है जिनको इंटरनल नोस्ट्रिल कहते हैं, वो ओपन होता है इनटू फेरिंग्स. फेरिंग्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये कोई हार्ड बोनी स्ट्रक्चर नहीं है. फेरिंग्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज, मसल से बना हुआ पाथ है विच इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर. हमें पता है हमारी बॉडी में एक फूड पाइप है, एक
विंड पाइप है। फूड पाइप इसोफेगस कहते हैं, विंड पाइप ट्रैकिया जिसका स्टार्टिंग पार्ट क्या है, लेरिंग्स। फेरिंग्स एक्सटेंड बढ़ती है टू द ओपनिंग ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप, टू द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस एंड लेरिंग्स। अब हमने सिर्फ एयर पैसेज वे को डिस्कस करना है। तो फेरिंग्स से एयर कहाँ पे मूव करती है, एयर गोज़ फ्रॉम फेरिंग्स इनटू लेरिंग्स। नेक्स्ट इज ग्लॉटस। आपने 7th क्लास में और आपने 9th में भी पढ़ा ग्लॉटस क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल में, कि ग्लॉटस क्या है। फेरिंग्स पे एक नैरो ओपनिंग है, उस ओपनिंग को ग्लॉटस कहते हैं, और उस ग्लॉटस उस ओपनिंग के ऊपर फ्लैप ऑफ टिश्यू हैं जो उसको कवर किए हुए हैं। दैट फ्लैप ऑफ टिश्यू, दैट लिड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिग्लॉटस। फंक्शन क्या है इस एपिग्लॉटस का, अगर हम यहाँ पीछे डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको ग्लॉटस और एपिग्लॉटस क्लियर है। दिस वन इज़ ग्लॉटस और ये लिड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, दिस वन इज़ एपिग्लॉटस। जैसे ही फूड एंटर होती है फ्रॉम ओरल कैविटी, फेरिंग्स से उसने ये जो हाफ पार्ट दिखाया हुआ है फूड पाइप यहाँ पे एंटर होना होता है, तो ये जो एपिग्लॉटस है लिड लाइक स्ट्रक्चर है, ये कवर कर देता है ग्लॉटस को, विच इज़ ओपनिंग ऑफ एट द स्टार्ट ऑफ लेरिंग्स। यानी ये फूड पाइप में फूड मूव कर जाए, इसलिए ये ट्रैकिया का जो स्टार्टिंग पार्ट है लेरिंग्स, उसके बिल्कुल टॉप पे ये ओपनिंग है ग्लॉटस, जिस पे ये लिड लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटस मौजूद है, ये इसको कवर कर देता है ताकि वो फूड हमारे विंड पाइप में ना चली जाए। ये फंक्शन है ग्लॉटस के ऊपर मौजूद ओपनिंग एपिग्लॉटस का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लेरिंग्स। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये थोड़ा डिफ़र करता है एज़ कम्पेयर टू फेरिंग्स। फेरिंग्स में हमने पढ़ा था दिस इज़ मस्कुलर पैसेज, मस्कुलर पाथवे मीन्स इट इज़ नॉट अ हार्ड बोनी पार्ट, और लेरिंग्स विच इज़ अ वॉइस बॉक्स इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज क्या है आपको पहले माइंड में होगा भी, सॉफ्ट बोन्स को कार्टिलेज कहते हैं। कौन सी सॉफ्ट बोन्स हैं माइंड में आपके आ रही हैं, नोज़, आप अपने नोज़ को टच करके देखें, फ्लेक्सिबल बोन है, मसल से सिर्फ नहीं मिलकर बनी, देयर इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर बट दैट इज़ फ्लेक्सिबल, बिल्कुल हार्ड नहीं है, आप उसको मूव करें वो फ्लेक्सिबल बोनी पार्ट आपको फील होगा। आप ईयर का पार्ट देखें, एक्सटर्नल ईयर जो है हमारा, दैट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ कार्टिलेज, मीन्स बोनी स्ट्रक्चर है बट नॉट हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर, सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर है, उसको कार्टिलेज कहते हैं। लेरिंग्स इज़ अ वॉइस बॉक्स विच इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज मीन्स सॉफ्ट बोन। लेरिंग्स कहाँ पे है, इसकी लोकेशन देखें तो ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में मौजूद है। फेरिंग्स और ट्रैकिया के अंदर वाला पार्ट दैट इज़ लेरिंग्स, और इसके स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल में देखें तो लेरिंग्स पे टू पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड जिनको वोकल कॉर्ड कहते हैं वो मौजूद हैं। जब एयर ऊपर से मूव करती हुई लेरिंग्स तक यानी वॉइस बॉक्स तक पहुंचती है तो वो वोकल कॉर्ड्स जो टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। आपकी बुक पे पेज नंबर 6 पे ब्लू ब्लॉक स्टार्ट पे दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन भी बनता है हाउ स्पीच इज़ प्रोड्यूस्ड। स्पीच जो एक क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग को सुपीरियर करती है बाकी सारे एनिमल से, ऑर्गेनिज्म से, वो क्या है, दिस इज़ द स्पीच। वो स्पीच कैसे प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं और साथ में टंग, लिप्स, चीक्स, जॉ, ये डिफरेंट पार्ट हैं, इनकी स्पेसिफिक मूवमेंट ये एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करती है विच रिजल्ट इनटू स्पीच। लेरिंग्स के बाद नेक्स्ट पार्ट इज़ ट्रैकिया। अब इस डायग्राम को अगर आप देखें, नेज़ल कैविटी उसको हमने डिस्कस कर लिया, देन फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स विच इज़ अ वॉइस बॉक्स जहाँ पे 2 पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड्स मौजूद हैं जिनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। लेरिंग्स कंटिन्यू टू द ट्रैकिया, ट्रैकिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। अब यहाँ पे आप देखें ट्रैकिया, उसका स्ट्रक्चर भी देख लें, यहाँ पे सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग है। सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग मीन्स कार्टिलेज पे कंसिस्ट करते हैं, सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर है। इसकी लेंथ भी देखें तो ट्रैकिया की जो लेंथ है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, जो फूड पाइप है उसी के साथ ये ट्रैकिया या विंड पाइप मौजूद है। सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग पे कंसिस्ट करता है इसका स्ट्रक्चर, और ये जो लॉन्ग ट्यूब सारी ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग से मिलकर बनी है। फंक्शन क्या है इस कार्टिलेज का,
वो टाइम पीरियड जब इस ट्रैकिया में कोई एयर नहीं भी है, तो ये अगर मसल से मिलकर बनी होती तो पॉसिबिलिटी है ये कंट्रैक्ट हो जाती, एयर पैसेज वे को ब्लॉक कर देती, तो उसको कोलैप्स होने से रोकती है जब उसमें एयर मौजूद नहीं भी होती। ये फंक्शन है कार्टिलेज का। नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे ही ट्रैकिया या ये जो विंड पाइप है एंटर होता है इनटू चेस्ट कैविटी, डिवाइड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स, ब्रोंकाई, एक ब्रोंकस एक लंग में चली जाती है, दूसरी ब्रोंकस दूसरे लंग में चली जाती है। और यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये भी कार्टिलेजिनियस प्लेट से मिलकर बना हुआ है। ब्रोंकाई एंटर इनटू द लंग्स एंड फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, दीज स्मॉलर ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में भी कार्टिलेजिनियस पार्ट है, लेकिन जैसे ही ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते जा रहे हैं, इनके अंदर से ये कार्टिलेजिनियस पार्ट ख़त्म होता जा रहा है एज़ प्रोग्रेसिवली एज दे बिकम नैरोअर। जैसे जैसे ये नैरो होते जा रहे हैं, इनमें जो कार्टिलेजिनियस पार्ट है वो रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ब्रोंकाई के बाद फर्दर डिवीजन से ब्रोंक्यूल्स बने, ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होती हैं एंड एंड अप इनटू स्मॉलर डक्ट्स, जिनको हम कहते हैं alveolar ducts. Bronchioles end as fine tubules called alveolar ducts. Alveolar ducts आगे एंड हो जाती हैं into cluster of pouches. cluster किसको कहते हैं? गुच्छे को, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई वो मेन पार्ट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। एल्वियोलाई इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो रही है। अगर सिंगल पाउच को, इस सिंगल एल्वियोलस, एल्वियोलाई का सिंगल पार्ट देखें, सैक लाइक स्ट्रक्चर, तो ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल पे कंसिस्ट करता है। वो सिंगल लेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है? यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड और इंटरनल पार्ट में ईजिली हो जाए, इसलिए इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। यहाँ पर ट्रैकिया और ब्रोंकाई का पार्ट जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर आपकी बुक पे पेज नंबर 6 पे सेकेंड येलो ब्लू ब्लॉक में बताया हुआ है। ट्रैकिया और ब्रोंकाई में ग्लैंडुलर सेल्स हैं और सिलिएटेड सेल्स। इन सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल्स का फंक्शन क्या है? ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई विच आर लाइन विद सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंड्स का काम क्या है? सिक्रीशन सिक्रीट करना। यहाँ पर जो ग्लैंडुलर सेल सिक्रीशन सिक्रीट कर रहे हैं दैट इज़ म्यूकस। म्यूकस को हमने नोज़ में डिटेल में पढ़ भी लिया था कि म्यूकस का क्या काम है। फर्स्ट वन इज़ टू फिल्टर द इनकमिंग एयर। उस एयर में कोई डस्ट पार्टिकल हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको वो ट्रैप कर लेती है। इसके अलावा एयर को वार्म करती है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। सेम फंक्शन यहाँ पर भी परफॉर्म कर रही है। अगर वो एयर जो नोज़ से हमारे अंदर इंटरनल पार्ट तक आ रही है, उसमें अभी भी कोई डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया मौजूद हैं जो वहाँ पर ट्रैप नहीं हो सके, वो यहाँ पर ट्रैकिया और ब्रोंकाई में उसको ट्रैप कर लिया जाता है। और यहाँ पर भी वो फर्दर एयर को मॉइस्चर करती है म्यूकस। उसके बाद सिलिया। सिलिया आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक आउटग्रोथ। सिलिया यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दे बीट विद अपवर्ड मोशन, ऊपर की तरफ वो मूव करते हैं। काम क्या है? उस म्यूकस के अंदर वो जो ट्रैप्ड फॉरेन पार्टिकल हैं, अपवर्ड मोशन जब वो शो करते हैं तो वो फॉरेन पार्टिकल्स म्यूकस के साथ मूव करते हैं टूवर्ड द ओरल कैविटी, माउथ की तरफ। वहाँ से या तो वो स्वेल्ड कर लिए जाते हैं, निगल लिया जाता है उसको, आर दे कफ्ड आउट, या बॉडी से बाहर उनको निकाल दिया जाता है। एल्वियोलर डक्ट को हमने देख लिया डिटेल में। एल्वियोलाई को कि ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं इनटू ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होती हैं into alveolar ducts which end up into a small sac-like structure or pouch-like structure, alveoli. Alveoli is the part where exchange of gases take place. Single alveolus, alveolus के इर्द गिर्द network of capillaries है। capillaries are the blood vessels, यहाँ पे exchange of gases हो रही है। उसके बाद हम अगर देखें pathway of blood, blood जो लंग्स से हार्ट की तरफ और हार्ट से लंग्स की तरफ आ रहा है, वो किन ब्लड वेजल से मूव करता है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी की टर्म रिलेट करती है विद लंग्स। लंग्स, पल्मोनरी, ये दोनों टर्म्स आपस में रिलेट कर रही हैं। आर्टरी मोस्टली कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट हेयर पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ब्लड विच हैव रिच क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जा रही है।
ये आर्टरी डिवाइड होती है इनटू स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड आर्ट्रियोल्स विच फर्दर डिवाइड इनटू अ मोर स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। ये कैपिलरीज एल्वेओलाई के इर्द गिर्द मौजूद हैं। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एल्वेओलाई को सराउंड कर रही हैं। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ब्लड कैपिलरीज में आया है, यहाँ पर थ्रू एल्वेओलस वो लंग्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है। वहाँ पे फ्रेश ब्लड जो आ रहा है, फ्रेश एयर जो इनहेल की हुई है, उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। ये कैपिलरीज फिर ज्वाइन करती हैं, थोड़ी सी लार्ज साइज़ की ब्रांचेस बनाती हैं, उनको वेन्यूल्स कहते हैं। वो फर्दर कंबाइन होती हुई उससे थोड़ी बड़े साइज़ की ब्लड वेजल्स बनाते हैं, दैट इज़ पल्मोनरी वेन। मोस्टली वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कहाँ से जा रहा है, लंग्स से वापस हार्ट की तरफ। दिस इज़ द पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो इन लंग्स। क्वेश्चंस हैं कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड। ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू एल्वेओलाई। पूरा पाथवे बताएं नेजल कैविटी से एल्वेओलाई तक। नेजल कैविटी है, देन फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फर्दर ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वेओलाई। लंग्स में इस तरह ये डिफरेंट पार्ट्स हैं नेजल कैविटी से एल्वेओलाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन सारा ही आ जाता है। डिटेल नोट ऑन एयर पैसेज वे with diagram. Next one is how speech is produced। आपकी बुक पे पेज नंबर 6 पे ब्लू ब्लॉक दिया हुआ है स्टार्ट पे। इसमें बताया हुआ है कि वोकल कॉर्ड में जब एयर एंटर होती है, उन वोकल कॉर्ड पे मौजूद 2 पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड की वाइब्रेशन, इसके साथ साथ मूवमेंट ऑफ लिप्स, चीक्स, टंग, जाज, वो स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से स्पीच प्रोड्यूस होती है। लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ये भी आपकी बुक पे पेज नंबर 6 पे ब्लू ब्लॉक में मेंशन है। ट्रैकिया और ब्रोंकाई में सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल म्यूकस प्रोडक्शन, वो डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया को ट्रैप करके नेज़ल कैविटी में से गुजरने के बाद एयर में भी अगर कोई पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद उनको ओरल कैविटी की तरफ मूव करवाते हैं। सीलिया अपनी अपवर्ड मोशन से जो स्वेल किए जाते हैं या फिर कफ्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। दिस इज़ ऑल अबाउट द एयर पैसेज वे फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ह्यूमन। दोबारा से इसको समराइज कर लेते हैं। गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन या हायर एनिमल में किसके थ्रू हो रही होती है? थ्रू रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया गया है इनटू 2 पार्ट, एयर पैसेज वे एंड द लंग्स। एयर पैसेज वे को हमने डिस्कस किया। एयर पैसेज वे में वो सारे पार्ट्स आ जाते हैं जिनके अंदर एयर एंटर होती है आउटसाइड द बॉडी और मूव करती है टूवर्ड द लंग एंड आफ्टर गैशियस एक्सचेंज इट गोज़ आउट। नेज़ल कैविटी आ जाती है। नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल का बताया मैंने आपको। नेज़ल कैविटी का जो पोर्शन है बाय अ वॉल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फाइन हेयर और म्यूकस है जो डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर रहे हैं, एयर को मॉइस्चन और वार्म कर रहे हैं। उसके बाद फेरिंग्स है, ग्लॉटस ओपनिंग है, इसके ऊपर एपिग्लॉटस है जो फूड को मूव करवाती है टूवर्ड द इसोफेगस ताकि वो विंड पाइप में ना आ जाए। उसके बाद लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स के बारे में बताया, ये कार्टिलेजिनियस पार्ट है, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। स्पीच किस तरह से होती है साथ में बता दिया। ट्रैकिया, लेरिंग्स कंटिन्यू होती है टू द ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। यहाँ पे भी कार्टिलेजिनियस पार्ट है। ट्रैकिया डिवाइड होता है इनटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाता है इनटू ब्रोंक्यूल्स विच एंड अप एज अ फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट ओपन होती हैं इनटू क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज द पार्ट वेयर मेन गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस। इट इज़ द मेन रिस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी और उसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज का एक कंप्लीट नेटवर्क है। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। उसके बाद हमने पाथवे पढ़ा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे मूव करता है टूवर्ड द लंग्स एंड अवे फ्रॉम द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में लाती है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन मूव कर जाता है बैक टू द हार्ट।
दिस वॉज ऑल अबाउट द एयर पैसेज वे. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अबाउट द लंग्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. किस तरह से लंग्स के अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो रहा है, और कुछ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.